ओके, तो देखिए, ये वीडियो भी मार्केट स्ट्रक्चर का ही है। मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंड पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि आप कैंडल स्टिक चार्ट को देख के नेक्ड आई से कैसे मार्केट स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर उसमें हो सकता है डिफिकल्टी हो रही हो कुछ लोगों को, तो इसमें एक इंडिकेटर है जिसका नाम मूविंग एवरेज है। उसकी हेल्प से हम मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वीडियो में। मूविंग एवरेज इंडिकेटर क्या है, मूविंग एवरेज है क्या आखिर, और ये मूविंग एवरेज कैसे काम करता है। मूविंग एवरेज क्या करता है, प्राइस के मूवमेंट को जस्ट फॉलो करता है। ठीक है, तो कैसे फॉलो करता है, क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। थोड़ा इसके पीछे मैथ से जो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैथ्स में जैसे बताऊं कि ये एवरेज प्राइस होता है। जैसे एक्स नंबर अगर एक्स पीरियड का मूविंग मूविंग एवरेज है, तो एक्स कैंडल के ये क्लोजिंग प्राइस का एवरेज होगा। और थोड़ा आ, अच्छे से समझाऊं तो जैसे 5 है, तो ये 5 कैंडल्स हैं। ठीक है, ये 5 कैंडल्स हैं मान लो। ठीक है, ये 5 कैंडल्स अपन ने बना दिए। तो इन पांचों कैंडल्स के क्लोजिंग प्राइस को लिख लो, C1 C2 C3 C4 C5 डिवाइडेड बाई 5। दिस इज द 5 MA। ठीक है, इसी तरह अगर कोई बोले 50 MA तो उस कैंडल से पीछे की 50 कैंडल्स का एवरेज होगा ये MA 50 MA। 200 MA 200 कैंडल्स का एवरेज। समझ गए होगे। ठीक है, चलो अब ये देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर मूविंग एवरेज से कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इसमें क्या है, कितने पीरियड का मूविंग एवरेज इसमें हमारी हेल्प करेगा। 200 पीरियड का मूविंग एवरेज, 200 पीरियड का मूविंग एवरेज इसमें हेल्प करेगा। बहुत सिंपल है, 200 पीरियड मूविंग एवरेज का हम इसके लिए यूज करेंगे। उसमें क्या है कि अगर प्राइस 200 पीरियड मूविंग एमए से प्राइस 200 एमए से ऊपर है, तो सिंपली ये अप ट्रेंड है। ओके, ठीक है, और प्राइस 200 एमए से नीचे है, प्राइस इज लेस देन 200 एमए, तो ये सिंपली डाउन ट्रेंड है। मुझे तो लग नहीं रहा है बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है आपको समझने में, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, और अगर प्राइस क्या है, जैसे ये 200 एमए है, ठीक है, प्राइस इसको ऐसे 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 चॉप अप कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, तो ये क्या है, कंडीशन साइडवेज है, या रेंज बाउंड बोल दो इसको, साइडवेज। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर हमको अप ट्रेंड में क्या करना है, बाई करना है, सिंपल सा डिसीजन। डाउन ट्रेंड में अपन क्या करना है, सेल करना है। साइडवेज में अपन क्या करना है, मार्केट से बाहर रहना है। ठीक है, बाहर रहना है, उस मार्केट से बाहर रहना है। ठीक, अब देखो बहुत सिंपल है। आपको मैंने अभी तक क्या समझाया, मार्केट स्ट्रक्चर से आपको ये पता चल जाएगा कि इस समय मार्केट में हमें करना क्या है, बाई करना है, सेल करना है, या बाहर रहना है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर हमें ये बताएगा। अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे एरिया ऑफ वैल्यू के बारे में कि कहां बाई करना है। ठीक है, कहां बाई करना है या कब बाई करना है। ठीक, एरिया ऑफ वैल्यू में। अभी हम थोड़ा चार्ट्स पे चलते हैं और आपको 200 MA का लाइव एग्जांपल समझाते हैं कैसे ये हेल्प करता है। अब देखो ये आ गए हम, ये देखो इंडियन मार्केट का नहीं है, यूरो यूएसडी फॉरेक्स मार्केट का चार्ट है। इंडियन मार्केट में भी हम देख लेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको दिखाता हूं। आपको ये देखो, आप अगर इस पीरियड को देखो कंबाइंड, इस पीरियड को देख रहे हो आप, इस पीरियड में क्या हो रहा है, इस पीरियड में क्या हो रहा है, देख रहे हो 200 MA है, ये 200 MA है, जो मैंने बना रखा है दिस इज 200 MA। ओके, अब देखो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हायर हाइस एंड हायर लोस बन रहा है। इसका मतलब मार्केट किस में है, अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, तो सिंपली बोल सकते हैं हम ये अप ट्रेंड। अभी देखिए ये मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, तो अभी इंस्टेंटेनियस इस समय हमारा क्या व्यू होना चाहिए मार्केट को लेके, ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो अब और चले पीछे, थोड़ा सा देखें इसको, और पीछे चलते हैं चार्ट में, इधर देखते हैं यहाँ पे क्या था मार्केट, ये वाला पूरे रीजन में,
इस रीजन में मार्केट चौपी रहा है, देखो कभी ऊपर है कभी नीचे है, देख रहे हो ना, कभी ऊपर है कभी नीचे है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, ये चौपी मार्केट है। लेकिन आप सोच रहे होगे मान लो कि हम यहाँ हैं तो हम क्या करेंगे, हम बाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको करना है तो आप बाई करोगे, बाई करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसका भी सोल्यूशन मेरे पास है, डोंट वरी। हम आगे अपने फ्रेमवर्क में देखेंगे कि आपको ऐसा कंडीशन कभी भी फेस करने की नौबत आएगी ही नहीं, आप आसानी से डिसीजन ले पाएंगे। और पीछे चले, इसी में और पीछे चलते हैं, इधर देखते हैं। ये देखो क्या है, ये 200 MA से नीचे है, देख रहे हो ना, ये प्राइस क्या है 200 MA से नीचे है ना, देखो शार्प डाउन ट्रेंड है। इस समय हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा। और इसी में मैं देखूं कुछ इंडियन स्टॉक्स, आप बोलो जैसे एशियन पेंट को देखते हैं, ठीक है, एशियन पेंट में देखते हैं क्या सीन है। एशियन पेंट का नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये वाला है एशियन पेंट, देखो आ गया। अभी इसमें अपन स्विंग ट्रेडर हैं, हम वनडे कर लेंगे। वनडे में देखो, देखो क्लियर कट क्या था, इस जोन में क्लियर कट मार्केट क्या था, ऊपर था, अपन को बाइंग के बारे में सोचना चाहिए था, ठीक है। इस जोन में क्लियर कट मार्केट नीचे था तो बोलोगे सेलिंग के लिए, वेट रुक जाओ, अभी फ्रेमवर्क और देखोगे, में भी ये चॉपी हो सकता है। लेकिन अगर कोई रैंडम सा डिसीजन लेना है, नहीं फिर भी हमको बाई करना है या सेल करना है, तो सेलिंग साइड में हमारे सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। और चले पास्ट में देखते हैं, क्लियर कट आपको दिखेगा, ये देखो इस वाले जोन में मैंने आपको बता दिया, ये देखो यहाँ नीचे है, श्योर शॉट डाउन ट्रेंड दिख रहा है। अब इधर आ जाओ थोड़ा सा, ये देखो, देखो देखो डेली चार्ट में थोड़ा अगर देखो, अगर लॉन्ग रेंज में देखो इसको, देखो मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, ये क्या लग रहा है हमें, ये अपन को साइडवेज लग रहा है। वीकली ट्रेंड में तो डिसाइड करने का जल्दी क्या है, क्या जल्दी अपन को, वीकली ट्रेंड देखो, क्या सुंदर सा वीकली ट्रेंड देख रहे हो ना, क्या मस्त दिख रहा है। डेली नहीं वीकली, स्विंग ट्रेडर है, डेली पे भी देख सकते हैं, डेली पे हमें सही नहीं दिख रहा था, हम वीकली देखेंगे, टाइम फ्रेम फ्रेमवर्क वीकली 1 वीक, देख रहे हो क्या सुंदर दिख रहा है, ये क्या है अप ट्रेंड में, एशियन पेंट अप ट्रेंड में। और अकॉर्डिंग टू आवर फ्रेमवर्क विल सी लेटर, बाद में देखेंगे, देख रहे हो सुंदर सी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी अभी बन रही है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आप नए नए एसेट्स में देखो, नोट बनाओ, कम से कम जो निफ्टी टॉप 50 जिनसे बनता है 50 को देखो आप, वीकली ट्रेंड डेली ट्रेंड पे, कि वो मार्केट किस में है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है, ठीक है। ओके चलो, होप समझ में आया होगा आपको। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है ये डिसाइड करने में, हमें बाइंग करना है, सेलिंग करना है या मार्केट से बाहर रहना है। मार्केट स्ट्रक्चर में 3 काइंड का होता है, क्या वो, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड एंड रेंज बाउंड। रेंज में बाहर रहना है अपन को मार्केट से, अप ट्रेंड में सेल करना है, सॉरी अप ट्रेंड में बाई करना है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में अपन को सेल करना है, जो कि पहले बताया है। कैंडल स्टिक चार्ट या मूविंग एवरेज का यूज करके आप मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। अभी तक हमने आपको इतना सिखाया है। नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे, चलो हमको ये तो पता चल गया कि हमको मार्केट स्ट्रक्चर ये है, अभी बाइंग करना है, कब बाई करना है, क्या कंडीशन बनेगी, कहां बाई करना है, ठीक है, कब बाई करना है, इसका जवाब हमें एरिया वैल्यू देगा। तो एम ए ई में हमारा एम कंप्लीट हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे ए, एरिया वैल्यू। चलिए बाय बाय, नेक्स्ट क्लास तक के लिए चलते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा सीरीज, ठीक है। सपोर्ट करते रहिए, ओके। मैं भी वीडियो बनाता रहूंगा, बढ़िया है।